नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करने को लेकर फाइनली डेट आ चुकी है। दोस्तों, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी? देखिए, 9 और 10 मई को पेपर हुआ था, जून का महीना निकल चुका है और जुलाई भी आपका चल रहा है। दोस्तों, जुलाई को लगभग आपका आज 12 जुलाई उसका, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो अगले महीने में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ये दे सकते हैं, राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षाओं के परिणाम 15 अगस्त के आसपास जारी होगा। 7 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी कि 7 दिन पहले भी आ सकता है, 7 दिन बाद में भी आ सकता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 7 से 15 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं का। अब इसमें दो पेपर हुए थे आपके। 9 तारीख को तो हुआ था आपका दोस्तों ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट का पेपर, और 10 तारीख को हुआ था साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर। तो जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आपका दोस्तों 9 मई को हुआ था, उसमें लगभग 3,02,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पर जो साइंस वाले स्टूडेंट की, तो साइंस में 3,75,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, यानी कि उपस्थिति लगभग दोस्तों 75,000 साइंस में अधिक अभ्यर्थी हैं। लेकिन अगर मैं पोस्ट का भी कंपेरिजन करूँ, क्योंकि पोस्ट काफ़ी जरूरी है, उससे पहले देखिए राजस्थान लेवल में भर्ती करता हूँ, विज्ञान विषय और ज्योग्राफी दोनों में मिलाकर टोटल 180 से ज़्यादा आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। लैब असिस्टेंट का जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें आपत्तियाँ ज़्यादा हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, क्योंकि साइंस के दो पेपर हुए थे, तो आपका जीके का पेपर हुआ था और दूसरा दोस्तों साइंस का पेपर हुआ था। दोनों ही पेपर दोस्तों इजी और मॉडरेट रहे थे, और ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा सा लेवल का आया था। तो देखिए, अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो 3,02,000 अभ्यर्थी हैं और पोस्ट हैं 136। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। 136 पदों के लिए 3,02,000 अभ्यर्थी हैं। साइंस की बात करूँ तो 3,75,000 अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर जो पदों की संख्या है, पहले 668 थे, लेकिन 511 पद बढ़ने के बाद अब पदों की संख्या लगभग 1100 प्लस, 1170 प्लस यहाँ पर पद हो चुके हैं। यानी कि साइंस में अच्छे पद हैं। 1170 पदों के लिए 3,75,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। अब कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों? तो देखिए, कट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो पेपर का लेवल भी देखा जाता है। साइंस का जो पेपर आया था दोस्तों वो काफ़ी इजी आया था, ज्योग्राफी जीके का, और साइंस का मॉडरेट रहा था। ओवरऑल दोस्तों आपके जो पेपर हुए थे वो 400 नंबर का था साइंस का। और सबसे पहले ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का जो एक ही पेपर हुआ था 300 नंबर का हुआ था। तो पिछली भर्ती में भी अगर आप कट ऑफ देखोगे जनरल की, 232 गई थी। जी हम उसको 232 कट ऑफ गई थी। तो इस बार इसमें 8 नंबर अधिक ही रही, क्योंकि इस बार पदों की संख्या कम है और पेपर भले ही आपका कितना भी टफ हो, कट ऑफ हाई रहती है दोस्तों। क्योंकि इसमें जनरल की पोस्ट मुश्किल से बहुत कम बैठेंगी, 50 पोस्ट भी नहीं होंगी पूरे राजस्थान में। तो आप सोचते हैं क्या 50 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जिनके 250 प्लस स्कोर नहीं आ रहा होगा, आसानी से कर रहे होंगे 300 में से स्कोर? ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होती है, वो स्कोर काफ़ी अच्छा कर गए हैं। ज्योग्राफी में ईडब्ल्यूएस में 224 गई थी, इस बार 234 के आसपास रहेगी। और जनरल की 242 के आसपास कट ऑफ जाएगी। एससी कैटेगरी की 226, एसटी में 223 कट ऑफ, ओबीसी की 240 के आसपास, 238 से 240 के मध्य ओबीसी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की 238 से 240 के मध्य जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। एमबीसी में भी लगभग 232 के आसपास कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यू के बराबर। अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर साइंस में, देखिए साइंस का पेपर काफ़ी मॉडरेट आया था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, और जीडी का पेपर तो इजी आया था। तो जनरल में देखिए जिनका स्कोर 275 प्लस है उनका ही सिलेक्शन होगा। 400 में से कट ऑफ है, क्योंकि 400 का पेपर होता है दोस्तों साइंस वाले स्टूडेंट का। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ओबीसी की बात कर लेते हो, तो ओबीसी में 270 जिनका स्कोर बन रहा है, ये भी दोगुना कट ऑफ है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ फिर भी नहीं है ये। 270 रहेगी। ईडब्ल्यूएस और एनबीसी में 265 और 268 के बीच में कट ऑफ जाएगी। और बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 260 पर हो जाएगा, और एसटी में 255 नंबर पर 400 में से साइंस वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पेपर काफ़ी नॉर्मल आया था, जीके का तो काफ़ी सरल था दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्कोर किया छात्रों ने। साइंस का भी मॉडरेट आया था, इनकी साइंस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, वो अच्छा स्कोर कर गए हैं। तो ये राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती का रिजल्ट 7 से 15 अगस्त के मध्य आने वाला है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। रिजल्ट डेट की खुद घोषणा बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट करके दी है कि लैब असिस्टेंट परीक्षा का परिणाम 15 अगस्त, 7 दिन प्लस माइनस हो, 7 दिन पहले भी आ सकता है, 7 दिन और लेट भी हो सकता है। बाकी 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट आएगा, यानी कि अभी 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा।
जय हिंद, धन्यवाद।